दिस इज लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स होता है, बस यूं समझिएगा कि आपको ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ दे दिए जाते हैं। आप सेंटेंसों को तोड़ तोड़ कर पढ़िए ना, आप सेंटेंसों को तोड़ तोड़ कर पढ़िए, आपको सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स ही दिखाई देगा। क्लियर? चलो, तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं। दो बातें आपको याद रखनी है, पैसेज की जो ट्रिक्स हैं वो मैं पैसेज के समय बताऊंगा आपको। अभी मैं क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में देखो ना, आपको चीजें इस तरीके से बेटा याद रखनी पड़ती हैं। पहला CON, सॉरी मैं इसको आगे कर लेता हूं, CLOS, क्लोज टेस्ट। बस ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये बातें थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। क्लोज टेस्ट की कुछ दो चार ट्रिक्स होती हैं। पहला CONJUNCTION, जो हमारे चार ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ये चार ऑप्शन में आपको ये याद रखना है कि इनमें कोई सा कंजक्शन तो नहीं, और कंजक्शन है तो फिर आगे पीछे थोड़ा देखिए कि कौन सा अप्रोप्रिएट फिट हो रहा है। आज कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कंजक्शन का काम करेंगे और आपको देखते ही पता चल जाएगा, अरे तो कंजक्शन ये वाला आना चाहिए, यहाँ पर फिट बैठ रहा है ग्रामर के हिसाब से, तो कंजक्शन। दूसरा वोकैब्स, देखो वोकैब्स आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको दो ऑप्शन भी क्लियर हैं तो दो ऑप्शन से आप कोशिश करिए कि किस तरीके से हम इनको फिट बैठा सकते हैं, या फिर ऑप्शन एलिमिनेट भी आप इसको कह सकते हैं कि यहां से ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें। ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है कि भाई बोलते हैं ना कि दो ऑप्शन हटा दिए, दो बचे हैं, बीच में से ये हो सकता है वो हो सकता है, उसमें भी कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर कि कौन सा आपका हो सकता है, वो प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी क्लोज टेस्ट पढ़ते हुए? फिल द ब्लैंक्स। ये केवल फिल इन द ब्लैंक्स है, वोकैब्स के ऊपर बेस हो सकता है, वर्ब के ऊपर बेस हो सकता है, टेंस के ऊपर बेस हो सकता है, इससे ज्यादा आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे सभी पैसेज में। तीसरा, सेंटेंस को कंप्लीट कंप्लीट करना है। अब कौन सा वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट बना रहा है? सर स्पेलिंग एरर के भी रूल्स होते हैं क्या? बेटा कोई रूल्स नहीं होता अगर ध्यान से देखा जाए। हाँ, बहकाने वाली एक अलग बात हो जाती है कि भाई बहका दिया कुछ चीजें लाकर, मैं भी ऐसे सिलेक्टेड 15 वर्ड्स लाके आपको बहका सकता हूँ, ये आ जाए तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कुछ सिलेक्टेड चीजें होती है, लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो रूल्स वहां पर फिट बैठ रहे हैं। आप उठाकर देखो, प्रीवियस बहुत कुछ हमें दिखाता है। ठीक है, हालांकि मैं आपको वो भी करा दूंगा, देर इज नो डाउट इन दैट। ठीक है, लेकिन बेटा सच तो ये कोई रूल और रेगुलेशन स्पेलिंग एरर में नहीं बैठता, वहां तो आपको स्पेलिंग पता ही होना चाहिए। ये जो हम देख लेते हैं कि वोवल आ रहा है, उसमें भी इतने अपवाद होते हैं कि आप खुद भूल जाएंगे कि कौन सा छोड़े और कौन सा याद रखें। ठीक है ना? चलो, यस यू में कम इन, यू में कम इन, जरा ध्यान से देखो। तो अब हम चलते हैं, आपको बेटा वोकेबलरी और कंजक्शन बेस होता है ये जो क्लोज टेस्ट होता है, मोस्टली बस ये होता है, बाकी प्रैक्टिस से सब होगा। विजिबल है, जरा मेरे को एक बार ये बताएं सब लोग, विजिबल है? ये दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये कह रहा है मीटिंग ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, भाई विजिबल है ना? एक बार हाँ भाई, ठीक है चंदन शर्मा, ठीक है मैं बात कर लूंगा आपसे, अभी आपका ये नंबर जो है मैं फोटो खींच लूंगा इसका, और मैं डेफिनेटली आई विल टॉक टू यू, मैं बात कर लूंगा आपसे। ठीक है, चलो, तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, मैं बिल्कुल फोटो ले लेता हूँ, मैं बात कर लूंगा आपसे। चलो, तो देखो अब हम बात करते हैं, अपने पैसेज पे आते हैं। मीटिंग ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, इतनी बेसिक बात सबको समझ में आ गई होगी कि मिलना होता है ओल्ड स्कूल फ्रेंड, पुराने दोस्तों से, कैन बी स्ट्रेंज, मतलब जैसे सपोज करिएगा आप 10 साल बाद अपने दोस्त से मिल रहे हैं तो आपको एक अजीब सी महसूस होगा, कौन सी बातें करें कौन सी ना करें। पहले क्या होता था, मतलब जो बातें नहीं करनी चाहिए आप उनसे वही करते थे, लेकिन
इस समय आपको वो बातें करनी है जो आपके एक स्टैंडर्ड को दिखाए कि हाँ आपने लाइफ में ये तरक्की किया है। ठीक है, चलो। मीटिंग ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स कैन बी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। सम हैव चेंज्ड सो मच, कुछ दोस्त तो बहुत बदल गए होंगे, समझ रहे हो ना। अगर आप किसी भी दोस्त से बात करें 10 साल बाद, तो वो बहुत बदल गए होंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, हम कॉलेज लेवल पर थे, अभी कुछ सीडीएस में लेफ्टिनेंट है, कुछ सीजीएल सेलेक्ट हो गए हैं, एक रेवेन्यू ऑफिसर है, समझ रहे हैं ना, एक फूड इंस्पेक्टर है। तो मतलब अलग अलग जगह, मैं टीचर हूँ। तो अब अगर अगर हम एक साथ मिलते हैं, तो जो बातें हम पहले किया करते थे, अभी हम क्या बात करते हैं, एक सभी लोग अपना समझदारी वाला पहलू सामने लेके आते हैं कि अब हमने 10 साल में ये समझदारी पाई है। ठीक है, दे आर ऑफिसर्स, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वी आर फ्रेंड्स हियर। तो हम वो वाले डिस्कस नहीं करते जो एज ए ऑफिसर वो वहां पर करते हैं, हम एज ए फ्रेंड बात करते हैं। लेकिन एक लिमिटाइजेशन हो गया हम लोगों के बीच। पहले हम कुछ भी बात करते थे, लेकिन अभी एक लिमिटाइजेशन, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। आई एम ए टीचर, सो आई हैव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, दे आर ऑफिसर, दे हैव रिस्ट्रिक्शन। तो अभी हम केवल उतनी बात करते हैं जिससे हमारा एक दायरा क्रॉस ना हो। ठीक है, तो ऐसा ही ये कह रहा है यहाँ पर, ये भी यही बात कह रहा है। मीटिंग ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स कैन बी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, सम हैव चेंज्ड सो मच, कुछ तो बहुत ही बदल गए हैं, दैट की यू कैन रिकॉग्नाइज देम। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। अब आप जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या होना चाहिए। ऑप्शन देखो यहाँ पर दे रखे हैं, नियरली, ऑलमोस्ट, हार्डली और इजीली। क्या आप उनको इजीली पहचान जाएंगे? नहीं। पैसेज ये कह रहा है कि बहुत बार, बहुत दिन के बाद मिलने के बाद आप मुश्किल से किसी को पहचान पाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? हार्डली। इजीली नहीं पहचान पाते आसानी से। नियरली का मतलब होता है लगभग नहीं पहचान पाते। ऑलमोस्ट मतलब पूरे तरीके से नहीं पहचान पाते। तो सही क्या हो जाएगा? यू कैन हार्डली रिकॉग्नाइज देम, आप उन्हें मुश्किल से ही पहचान पाते हैं। बात समझ रहे हो ना? दे स्पीक विद अ डिफरेंट, नेक्स्ट देखिए, दे स्पीक विद अ डिफरेंट स्पेस। अब जरा ध्यान से देखो, लैंग्वेज थोड़ी बोलने लग जाते हैं भाई साहब, वो अलग। अगर सपोज करो हम लोकल के लोग हैं भाई, गुलशन बाबू, बोलेंगे तो हिंदी या इंग्लिश। ऐसा थोड़ी कि अलग ही भाषा, चाइनीज बोलने लगे वो यहाँ पर, या फिर समझ रहे हो ना, मंदारिन लैंग्वेज बोलने लगे, ऐसा थोड़ी करेंगे वो। दे विद अ डिफरेंट वे, अलग तरीके से नहीं बोल सकते। डिफरेंट टंग कुछ होता नहीं है। डिफरेंट एक्सेंट तो आप बोल सकते हैं। पहले हम उनसे कैसे, अरे तू छोड़ कहाँ जा रहा है यार, ठीक है, कहाँ मर रहा है, कहाँ मर गया, कहाँ कितनी दूर है गया, ठीक है, इस तरीके से। और अभी हम कैसे बात करते हैं? हाँ हेलो, हाँ अंकित कहाँ हो आप, इस तरीके से। तो समझ रहे ना, एक्सेंट में अंतर है, एक्सेंट में अंतर है। सो दैट इज द वे ऑफ स्पीकिंग। जो हमारा एक्सेंट है, उच्चारण है शब्दों को करने का, वो बदल जाता है। सो दिस इज द वे, दिस इज द वे। तो वो कह रहा है विद अ डिफरेंट एक्सेंट, ACCENT। फिर वो लोग एक अलग एक्सेंट से बात करते हैं। ठीक है, सर मेरा इंग्लिश कमजोर, बेटा मेरा भी कमजोर है, आप ही का नहीं है, मेरा भी कमजोर है। ठीक है, खाली दिक्कत तुम लोगों की नहीं है, सभी के साथ है। मुझसे वो भी यही बात कहती है कि तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आती है और मुझे नहीं आई आज तक। तो अब मोस्टली तो झगड़ा इसी बात पे हो जाता है कि मुझे इंग्लिश आती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है दिस इज माई फॉल्ट, प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। तो विद अ डिफरेंट एक्सेंट, aren't interested in different things। बहुत बार वो आर, ठीक है, आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स, वो अलग अलग चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। एंड और ऑल यू कैन डू इज मेक, जो भी आप करते हैं, ऑल यू तुम सब लोग, कैन डू इज जो आप कर सकते हैं, इज मेक, जरा तीसरे में ध्यान से देखो, इज मेक क्या? स्मॉल, लिटिल, सिली और गॉसिप। इज मेक स्मॉल टॉक होता ही नहीं है कभी, ठीक है, सिली टॉक एंड होप दे विल गो सून। जब वो हमसे बहुत बार मिलते हैं तो कुछ हम अलग सा चेंज करते हैं और हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि बस हमें जो चीजें करनी है, हमें जो बातें करनी है वो लिमिटेड है, इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो हम वापस तो कभी जल्दी से मिलेंगे नहीं। तो एंड होप और आशा करते हैं, दे विल गो सून कि वो तो जल्दी चले जाएंगे। तो यहाँ पर गोशिप बातें करना ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोले, क्योंकि गोशिप के साथ देखो लिटिल मैच नहीं कर सकता। गोशिप का मतलब भी बात करना, लिटिल टॉक का भी मतलब बात करना। तो क्या दो एक वर्ड एक साथ एक जैसे आ सकते? नहीं आ सकते। तो गोशिप खत्म।
पागलपन की बातें, सिली टॉक का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण की बातें। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि देखो आगे होप दिया हुआ और यह है एक पॉजिटिव वर्ड, तो हमें एक पॉजिटिव वर्ड लेना होगा। लिटिल टॉक, कैन डू इज आ सॉरी मेक लिटिल टॉक एंड होप। जो हम करते हैं वो क्या है? थोड़ी बातें। ये सेंटेंस का अर्थ कर रहा है जो हम करते हैं वो थोड़ी बातें, कम बातें, और होप करते हैं दे विल गो सून, कि वो जल्दी चले जाएंगे। डू यू माइट हैव बीन आउट ऑफ, यद्यपि, इसको अदर्स को छोड़ दीजिएगा। डू, यद्यपि, यू माइट हैव बीन आउट ऑफ, नंबर फोर्थ में देखिएगा, यू माइट हैव बीन आउट ऑफ क्या? साइट, टच, साउंड और फील विद देम फॉर ईयर्स, और तुम उनके साथ बहुत सालों तक, कोई कोई साउंड, उच्चारण, आवाज नहीं हो सकता, फील नहीं हो सकता, साइट का मतलब होता है दृश्य, नजारा, नजारा नहीं हो सकता, टच। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? TOUCH, टच। तो बेटा अगर ध्यान से देखें, यद्यपि, डू यू माइट हैव बीन आउट ऑफ टच विद देम फॉर ए ईयर्स, आप उनसे फिर सालों दूर रहेंगे। गलती से मिल गए, ठीक है, गलती से आप उनसे मिल गए, लेकिन फिर उसके बाद आप कम बातें करते हैं, यार आज ही मिले 2 सालों में। अब ऐसा थोड़ी है कि आप शाम तक बैठ के बात करेंगे। बेटा ये तो देखो आप नीतीश यादव जानते होंगे ना, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे ना कि भाई अगर हम अपने दोस्त से 5 साल बाद मिल रहे हैं और वो अचानक से हमें मार्केट में मिल गया, ऐसा थोड़ी कि आप उससे 5 घंटे बैठ के बात करेंगे, नहीं। आप नॉर्मली ये बातें करेंगे और संभल के बातें करेंगे, वो बातें करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपके 5 साल के स्ट्रगल को विद इन 5 सेकेंड, विद इन 5 मिनट्स उसके सामने प्रस्तुत कर दे। ठीक है भाई, कि सर ये है, कि सर ये है, हमने ये किया है 5 साल में। वेन एवर दे कम टू मी आई जस्ट काउंट माई क्रेडेंशियल्स टू देम, कि यार मैंने 5 सालों में किया है, मैं टीचर, ठीक है, आई एम ए टीचर। बेटा सीली नहीं होगा, हम उनसे थोड़ी बातें, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हिंदी में, मैं क्या कह रहा हूं। जब दोस्त हमसे मिलते हैं तो हमें पता है कि वो हमारे साथ कुछ ही देर रहेंगे, ठीक है, तो हम उनसे सिली बातें नहीं करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो दायरा है उनके साथ अभी रहने का, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, उनसे कम बातें करते हैं। लिटिल का मतलब होता है कम, लिटिल का मतलब क्या होता है? कम होता है। बात समझ रहे हैं ना आप? लिटिल का मतलब क्या होता है? कम, हमसे कम बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब वो हमसे वापस सालों तक नहीं मिलेंगे। तो टच हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो, टच विद देम फॉर ईयर्स आर जस्ट द सेम, बेटा ये कुछ उसी तरह का होता है एज दे ऑलवेज वर, ठीक है, जैसा कि हमेशा से होता रहा। इट इज, नंबर 5 पर चलिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। टच विद देम फॉर ईयर्स आर जस्ट द सेम एज दे ऑलवेज वर, ठीक है। इट इज सो एज जस्ट लाइक, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए? जल्दी से बोलो भाई क्या होना चाहिए? आपने पढ़ा एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था एज इफ ग्रामर में, हमेशा क्या होता है? मानो की, मानो की, क्या होता है? मानो की होता है। सर आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बेटा एक्सेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती? ACCENT, एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण करना, उच्चारण करना। एक होता है असेंट, ASSENT, क्या होता है? ASSENT, असेंट का मतलब होता है स्वीकृति। तो एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन नहीं सुना आपने? तो एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन होता है कि हम शब्दों को कैसे उच्चारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या लिखा हुआ है? CAR, कार। लेकिन अगर आप एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो अंग्रेज इसको कार थोड़ी बोलेगा। आई एम ड्राइविंग अ कार, तो बोलता खार। क्या बोलता है? खार। तो थोड़ा वो, ना तो वो कै होता और ना ही वो खे होता प्रॉपर, इसके मिड का होता है, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। ही इज माय फादर,
तो जब भी आप फादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फादर, FATHER, तो ये R साइलेंट हो जाता है, फादर। ठीक है, तो ये होते हैं एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन। जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो एक डिफरेंट एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन रखते हैं। कहने का मतलब सीधे सीधे शब्दों में यूं समझिए, थोड़ा इतरा कर बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा शो ऑफ करते हैं, वो था। ठीक है भी दोस्त, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एज इफ, क्या हो जाएगा? एज इफ वुड बी द राइट आंसर, एज इफ। तो अगर ध्यान से देखें, सो इफ नहीं हो सकता, जस्ट इफ कभी नहीं हो सकता, लाइक इफ कभी नहीं हो सकता। तो अगर आप कंजक्ट, देखो ये कंजक्शन से आ गया, सीधा सीधा किससे आ गया? कंजक्शन से आ गया। अगर आपको कंजक्शन पता है, एज इफ का मतलब होता है काश, यदि, मानो की, जैसे कि, तो ये हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया है। बात समझ रहे हो? एज इफ यू सा देम यस्टरडे आर जस्ट लाइक सेम एज दे ऑलवेज वर, इट इज एज इफ यू सा देम यस्टरडे। और ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि मानो कि, या जैसे कि तुमने उन्हें कल ही देखा हो। बात समझ रहे हो? तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? सही आंसर हो जाएगा एज इफ वुड बी द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ भाई, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? चलो, सो आई होप कि थोड़ा थोड़ा ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक और पढ़ते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस होगा। आ जाते हैं यहाँ पर, आ जाते हैं। ये दिया हुआ है द ईयर वाज 1913। ये भाई साहब 1913 की बात है, ये 1913 की बात है। द राइट ब्रदर्स हैड जस्ट, जो राइट बंधु थे जिन्होंने एरोप्लेन उड़ाया था, जिन्होंने एरोप्लेन उड़ाया था, मैं उनकी बात कर रहा हूं। द राइट ब्रदर्स हैड जस्ट स्पेस सक्सीडेड, फेल्ड, इन्वॉल्व और एंगेज इन मेकिंग एन एरोप्लेन। मतलब उन्होंने एरोप्लेन बना लिया था, उसका मतलब वो इन्वॉल्व हुए थे। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। शामिल होने से मतलब सफलता का नहीं है। अब वो असफल भी हो सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब वो तो सफलता की बात कर रहा है। इसका मतलब इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना नहीं बैठेगा। एंगेज्ड का मतलब होता है किसी भी काम में समर्पित होना। भाई आई एम एंगेज्ड विद दिस वर्क, आई एम एंगेज्ड विद राम इन दिस वर्क, मैं राम के साथ इस काम पर लगा हुआ हूँ। ठीक है, एंगेज्ड होता है। फेल, उन्होंने तो जहाज बना लिया था 1913 में, तो फेल का तो कोई मतलब नहीं बनता। सीधा सीधा क्या हो जाएगा? सक्सीड। आप यू भी याद रखिएगा, सक्सीड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है? इन। और जहां भी प्रीपोजिशन आएगी तो वर्ब हमेशा किस में होती है? आईएनजी, आईएनजी आर। तो खाली एक चीज नहीं सीखते आप, बहुत सारी चीजें सीखते हैं एक ही साथ। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द राइट, सॉरी, इट वाज, the year was 1930. The Wright brothers had just succeeded in making an aeroplane, which, जो, यहां पर हिंदी किसकी देगा? which, जो, आगे देखिए जरा ध्यान से, which hardly, really, highly और sincerely flew high। फ्लू का मतलब उड़ना और हाई का मतलब ऊंचा। अब जरा आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सोचिए, व्हाट कैन बी द राइट आंसर ओवर हियर? क्या हो सकता है यहाँ पर सही आंसर? क्यों नहीं काम आएगा बिरंजीत बाबू? किसने मना किया? डेफिनेटली काम आएगा यार, ये बिल्कुल काम। देखो इंग्लिश ना ऐसी कोई सर्टेन नहीं है कि वहीं पर आती है। वोकेबलरी ले लो, पैसेज ले लो, कहीं भी आ सकता है। जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। अब देखो ये चीजें ना ऐसी होती हैं, मतलब बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो इन चीजों को सीखने के लिए, टीचर इसलिए तो थोड़ा सा अवॉइड करता है इन चीजों को पढ़ाने के लिए। बहुत रेयर होता है कि ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। रीजन इज दैट, हम पढ़ाने लगेंगे उसको हल्का सा ऐसा लगेगा समझ में नहीं आया, छोड़ के चला जाएगा। रीजन इज दैट वो सीखना ही नहीं चाहता। अगर आपको लग रहा है ना ये चीजें नहीं आती तो ज्यादा पढ़ो इनको। ठीक है, ज्यादा पढ़ो भाई साहब, तभी ज्यादा आएगी आपको। किताबें उठाओ, थोड़ा सर मारो उनमें। ठीक है, समझ में नहीं आएगा आंसर देखो पीछे से, फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, फिर से देखो क्यों नहीं आ रहा है समझ में। भाई साहब एक एक शब्द की अगर हिंदी पता होगी ना, क्या फिर भी नहीं आएगा? फिर भी नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? किसी से हेल्प लो, लेकिन पीछे पड़ जाओ चीजों के हाथ धो के। बेटा ऊपर ऊपर से पढ़ के कभी कोई सफल नहीं होता। कि बस आप देखो दो चीजें होती हैं, दिखावा और सिंसियरली पढ़ना, ये लिखा हुआ है। दोनों में बहुत अंतर होता है। दिखावा ये होता है खाली, अगर मैं एक पैसेज पढ़ा के गया तो खाली लाइफ में आपने एक ही पढ़ा है बस, यार कोर्स में एक ही था, एक ही पढ़ लिया। सिंसियरली होता है कि टॉपिक ये नहीं आता, उसके पीछे आप हाथ धो के पड़ गए। तो दैट शुड बी हियर। तो जरा ध्यान से देखो,
अगर हम यहाँ पर कहें एरोप्लेन बनाने में वो सफल हो गए थे, जो ऊंचा हो, इसका मतलब वो उड़ा है, तो हार्डली तो नहीं आ सकता ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विच रियली, REALL, रियली फ्लू हाई, जो वास्तव में ऊपर उड़ा था। ठीक है, सिंसियरली का मतलब ईमानदारी से, हाईली और फ्लू हाई, तो ये दोनों तो बड़े एक साथ नहीं आ सकते ना। विच हाईली फ्लू हाई, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत। नेक्स्ट देखो जरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, REALLY, रियली फ्लू हाई, आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन साइंस, हिस्ट्री, मेकिंग और फ्लाइंग। हाँ हाँ, यहाँ पर इन स्पेस, आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन स्पेस एंड वॉज मेकिंग माई आउन, एंड वॉज मेकिंग माई आउन। जल्दी से कमेंट करो क्या होना चाहिए। बेटा ये सिवा कैसे कह सकता है, कोई भी पैसेज भी आ सकता है, क्लोज टेस्ट भी आ सकता है। कोई गारंटी नहीं कि कौन सी चीज आए, कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज की कौन सी आए। श्योरिटी ये है कि आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब देखो बात किसकी चल रही है, एविएशन की। बात किसकी चल रही है, एविएशन की चल रही है। एविएशन का मतलब होता है उड़ान, उड़ियन। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, साइंस की बात थोड़ी चल रही है। आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन साइंस, नहीं। हिस्ट्री, इतिहास की तो बात है, ये दो ऑप्शन तो देखते ही खत्म हो गए। आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन मेकिंग एंड, अगर मैं मेकिंग कर दूंगा एंड नहीं आएगा, ये खत्म। आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग, मैं भी उड़ान जो था ना, ये उड़ियन जो था, हवाई जहाज का ऊपर उड़ना, उसमें डीपली इंटरेस्टेड था। एंड वाज मेकिंग माई आउन, मेकिंग देखो यहां लगा देंगे तो फिर से मेकिंग आ जाएगा, तो दो बार मेकिंग नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। वाज इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग, और मैं भी उड़ियन, उड़ियन का मतलब समझ रहे, उड़ना नहीं है ये, उड़ियन, मैं भी इस डिपार्टमेंट, ये मैं भी इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड था। एंड वाज मेकिंग माई आउन, और मैं बना रहा था अपना खुद का व्हाट, स्पेस, जरा ध्यान से देखो। एंड वाज मेकिंग माई आउन जजमेंट, एक्सपेरिमेंट, ट्राइंग और इंडल्जिंग विद फ्लाइंग मशीन। जरा ध्यान से देखो, फ्लाइंग मशीन बोलते हैं जहाज को, और मैं खुद भी अपना, ठीक है, बना रहा था, जो भी है, विद फ्लाइंग मशीन। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, यहां पर क्या, एंड वाज मेकिंग माई आउन जजमेंट, ये कोई अदालत नहीं है कि जजमेंट आ जाएगा। इंडल्ज का मतलब होता है शामिल, ये नहीं हो जाएगा। ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना, ये नहीं हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट, और मैं खुद के भी एक्सपेरिमेंट, EXPRIMENT, और बेटा मैं खुद के भी एक्सपेरिमेंट बना रहा था, किसके साथ, मशीन के साथ। मतलब मैं भी एक खुद का जहाज अलग से बनाने में लगा हुआ था, बात समझ रहे हो ना, मैं भी खुद का एक जहाज बनाने में लगा हुआ था कि यार ये कैसे उड़ सकता है। मैंने देखा कि राइट ब्रदर्स ने मेरे से पहले बनाकर उड़ा भी दिया, बात समझ रहे हो। तो ये दो लोगों की कथा है, एक तरफ तो है राइट ब्रदर्स, और एक तरफ है ये व्यक्ति। तो ये कह रहा है राइट ब्रदर्स ने 1913, ठीक है, मैं जहाज बनाया, सक्सेसफुली उड़ाया, ठीक है, लेकिन मैं भी इस एक्सपीरियंस में शामिल था, और मैं खुद का भी एक जहाज बना रहा था। ये कहानी है इस पैसेज की। चलो जरा ध्यान से देखते हैं। आई रियली, आई रियली, जरा ध्यान से देखो नेक्स्ट। आई रियली disbelieved, believed, relied, tried in that little machine I had patched together and decided it was time to prove its merit. I had, sorry, I really disbelieved in that little machine. मुझे उस मशीन में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बेटा भरोसा था तभी तो मैं उसको जहाज को बनाने में लगा हुआ था, बात समझ रहे हो। तभी तो मैं उस जहाज को बनाने में लगा हुआ था कि यार ये मशीन उड़ भी सकती है। पहले लोगों को भरोसा नहीं हुआ। जब राइट ब्रदर्स ने बोला कि हम एक फ्लाइंग मशीन के साथ आसमान में उड़ सकते हैं, सो पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट देम। क्या बकवास कर रहे हो, आदमी कैसे उड़ जाएगा, मशीन कैसे उड़ जाएगी यार, ठीक है, समझ रहे हो। पहले लोगों ने हंसना शुरू करा। तो ये वही बात कह रहा है, आई रियली, तो डिसबिलीव्ड कैसे हो, अगर डिसबिलीव्ड होता तो ये जहाज बनाने में खुद से थोड़ी लग जाता, ये नहीं होगा। आई रियली बिलीव्ड, ट्राइड, आई रियली ट्राइड इन दैट मशीन, लिटिल मशीन, मैंने उस लिटिल मशीन में ट्राइड करा, नहीं हो सकता। रिलाय और बिलीव्ड। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। अब आपको फिर से ये नहीं करना जय श्री राम जय श्री राम, बी बी लगाओ, ऐसा नहीं। देखो, आई रियली बिलीव्ड, ठीक है, रिलाय, रिलाय अपॉन होता है या फिर ऑन होता है। यहाँ पर क्या दे रखा, एन,
बिलीव इन होता है, BELIEVE, बिलीव इन होता है। तो बेटा बहुत बार मैंने आपसे क्या कहा, बहुत बार शब्दों के आगे पीछे भी शब्द आपको हेल्प करेंगे कि मैं क्या लगाऊं। अब देखो यहाँ रिलाई लगाऊं या फिर बिलीव लगाऊं, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, आई रियली बिलीव इन यू, मैं सच में तुम में बहुत विश्वास करता हूँ, तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ, प्लीज डोंट चीट मी। आप बोलते हैं ना शब्द मैसेज मैसेज में खेलते हुए, तो बिलीव इन होता है, रिलाई अपॉन होता है, या फिर इसका मतलब होता है भरोसा करना, किसी के ऊपर निर्भर होना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, BELIEVED। आई रियली बिलीव्ड इन दैट लिटिल मशीन, और मुझे भी इस पूरी छोटी सी मशीन में पूरा का पूरा भरोसा था। तो बात कुछ कुछ समझ में आई कि कैसे आप इनको करते हैं। आप देखिएगा इस सेंटेंस को पढ़ते हुए क्या हमें इन सेंटेंसों का कुछ अर्थ चाहिए, नहीं चाहिए यार। या मैं इस पैसेज को पढ़ रहा हूं तो आपको विच रियली फ्लू हाई, आप देखो हमें बस इतना पैसेज चाहिए था, हमें ये आगे पीछे का जो लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। तो इट इज लाइक अ सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको ये पता है कि यार ये सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आगे पीछे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, इतना बड़ा पैसेज है कैसे सोल्व होगा, इतनी इंग्लिश किसको आएगी, सोचना ही नहीं है यार इतना। ठीक है, सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में सोचो, बात खत्म। चलो तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। तो सही क्या हो जाएगा, बिलीव्ड वुड बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको कुछ कुछ बात समझ में आई होगी दोस्तों मेरे। ठीक है, चलो अब जरा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ये आया आपके लिए पैसेज, ठीक है, ये आया, अभी आएगा ना मजा। चलो पहले इससे पहले एक छोटा पैसेज पढ़ते हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे। बढ़िया पैसेज है, बढ़िया पैसेज है भाई साहब, मजा आ जाएगा पढ़ के। पहले बस एक बार हाँ और ना में ऐसे बता दो कि क्लियर विजिबल है, क्लियर विजिबल है, बस इससे ज्यादा नहीं। एक बार आई एम आस्किंग यू, क्या ये रियली आपको विजिबल है? हाँ भाई दोस्तों, जल्दी से बताओ। बेटा अभी देखो ऐसा होगा मोहम्मद अबरार, अगर ऐसी कोई भी न्यूज होगी तो सर रियली आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। जब तक सर इस चीज को वेरीफाई ना कर दें, जब तक सर इस चीज को वेरीफाई ना कर दें, डोंट ट्रस्ट एनीबडी एल्स। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो अंकित सर वीडियो लेकर आ जाएंगे, उसके उसी बात के ऊपर उसी दिन लेके आ जाएंगे। क्लियर? तो अगर ऐसा ना लगे आपको कि सर वीडियो लेकर नहीं आए, तो इसका मतलब वो न्यूज़ फेक है। तो जो भी होगा आपको टाइमली इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि भाई लेट हो गया है या फिर नहीं हुआ है। तो अभी आप किसी भी बात के ऊपर भरोसा न करें, होगा तो सर वीडियो लेकर आ जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर नहीं आएगी, तो बाकी पर फिर आप भरोसा ना करें। ठीक है, चलो ये बेस्ट आंसर है आपके लिए। तो प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। मैं इस पैसेज को नरेट करता हूँ। पैसेज में आपको क्या देखना है, डाटा देखना है। जब भी आप पैसेज पढ़ें तो मेरी इन 2 से 3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, जब भी कोई भी डाटा दिया जाए तो उसको केयरफुली पढ़ें, केयरफुली। अरे यार गलत लिख गया, CAREFULLY, केयरफुली रीड करें। क्योंकि अगर डाटा आपको दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि वहां से आपको क्वेश्चन आने की 95% पॉसिबिलिटी है, 95% पॉसिबिलिटी है कि आपको वहां से डाटा से क्वेश्चन आपको दे सकता है। दूसरी बात अपन आपको ये बताना चाहेगा, जब भी आपको सेंटेंस में ये वाई, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट और विच, जहां भी आपको पढ़कर ये आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हो, ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, मैंने कहा भाई 2 लोग अमेरिका के, ठीक है, इस शहर में गए, और शहर का एक नाम दिया हुआ है, मैंने कहा शहर के इस ABC में गए। ठीक है,
सोमवार का दिन था, तो एक डाटा दिन कौन सा था, सोमवार का। इसका मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन उठना ही उठना लाजमी है। ठीक है, मैंने कहा राम ने मोहन के साथ मिलकर इस फलाने शहर में इस घटना को अंजाम दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन, राम किसके साथ गया था, पहला क्वेश्चन ये तैयार हो सकता है। ठीक है, राम और मोहन ने किस शहर में चोरी की थी, तो विच, व्हाट, वेयर, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा आपको ये याद रखना है बेटा, तीसरा आपको ये याद रखना है, एक तो हो गया डाटा, डेट। ठीक है, कोई भी टाइमिंग, मंथ, ईयर, अगर आपको ये दिए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी, लेकिन सबसे ज्यादा डाटा और ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अलग कुछ बाहर आता ही नहीं है, तो मैंने फालतू में आपको एवं ही लिखा दिया है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखो बेटा, आपको डाटा केयरफुली पढ़ना है, और जहां भी आपके मन में ये बात आ जाए पढ़ते हुए, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ, किस लिए, क्यों, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बस इतना आप याद कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैंने यहाँ पर कहा वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बार एक बुजुर्ग आदमी था। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन हु हैड ए बैग ऑफ गोल्ड, जिसके पास सोने से भरा हुआ एक बैग था। भाई ऐसा है मोहम्मद हरार, मैंने आपको देखो पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट क्लियर बात बोली है। होगा तो सर वीडियो लेकर आ जाएंगे, जब तक वीडियो ना आ जाए डोंट ट्रस्ट। यूट्यूब हर बात, समझ रहे ना, बहुत बारी कुछ अलग से लोग अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए फेक न्यूज डाल देते हैं, जिससे कि सब लोग जाके वहां गो थ्रू करें। जब आप अच्छे अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, एक अच्छे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं यहाँ, तो अपने ही परिवार पर भरोसा करें। यूट्यूब पे कौन कहाँ कब क्या बोला है, डोंट ट्रस्ट। कुछ भी है, एग्जाम से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी, सर सबसे पहले आपके पास आएंगे। ठीक है, शाम को ही वीडियो लेके आ जाते हैं, इससे ज्यादा फास्ट कुछ नहीं होता। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप भरोसा मत करिए, कुछ भी चेंजेस होगा तो सर लेके आएंगे, और नहीं लेके आए तो इसका मतलब नहीं हुआ है चेंजेस। ठीक है, बस आप इस बात को जस्ट मेक इट अ पॉइंट। ही वॉज फूलिश, एक जगह, एक स्थान पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, उसके पास सोने से भरा एक बैग था। ही वॉज फूलिश, वह मूर्ख व्यक्ति था। ही डग, बेटा डिग का मतलब होता है खोदना, और डिग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डग। ए होल, ए होल इन द ग्राउंड, उसने ग्राउंड में एक गड्ढा खोदा। एंड पुट, पुट का मतलब होता है रखना, पुट का मतलब क्या होता है, रखना। एंड पुट द बैग ऑफ गोल्ड, एंड पुट द बैग ऑफ गोल्ड इनटू द होल। किसी शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, ठीक है, किसी शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, उसके पास सोने से भरा एक बैग था। एक दिन वह मूर्ख था, एक दिन उसने एक स्थान पर एक गड्ढा खोदा, और उस गड्ढे में सोने से भरा हुआ वो बैग रख दिया। देखते क्यों रखा, क्या रीजन हो सकते हैं। देन ही कवर्ड द होल विद ए स्टोन, और उसने उस गड्ढे को एक पत्थर से ढक दिया। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि उसने गड्ढे को किस चीज से ढका। ठीक है, आदमी ईमानदार था, मूर्ख था, इंटेलिजेंट था, स्कॉलर था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसने गड्ढे को किस चीज से ढका, यहाँ से क्वेश्चन। ही यूज्ड टू विजिट द पैलेस नियरली एवरी डे, वह उस स्थान पर हर दिन आता था, क्योंकि वह वहां पर सोना दाब कर गया था। ठीक है, सोना दबा कर गया था। चलिएगा, ही वुड टेक अवे द स्टोन, ही वुड टेक अवे द स्टोन एंड पुट हिज फिंगर इनटू द होल, वह डेली वहां पर आता और उस गड्ढे में, ठीक है, हाथ डालकर ये देखता, ठीक है, जैसे अंदर की तरफ हाथ डाले कि यार सोना रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, और अपनी फिंगर को सोने से टच करता और वापिस, ठीक है, चला जाता। देन ही वुड टच द गोल्ड एंड फील वेरी हैप्पी, और वो डेली वहां आता, और वो डेली वहां आता और सोने को टच करता और वापिस चला जाता, और बहुत खुश होता कि हाँ मेरा सोना यहाँ पर सेफ है। वन डे, एक दिन, he took the stone away and put his finger into the hole, एक दिन भाई साहब उसने स्टोन को, पत्थर को अलग हटाया, put his finger into the hole, और उस होल में अपनी उंगलियां डाली। how angry and sad he was, बहुत दुखी हुआ, बहुत सदमा लगा उसे। ठीक है, when he discovered that the treasurer was not there, कि उसकी जो पूंजी थी, उसका जो सोना था वो वहां पर नहीं है, तो उसे इस चीज को देखकर बड़ा दुख हुआ। देन सॉरी
द ओल्ड मैन वेंट टू अ फ्रेंड, और वह अपने किसी दोस्त के पास गया, एंड सैडली टोल्ड हिम द स्टोरी, और उसे अपनी स्टोरी बहुत ही दुख के साथ बताई कि यार देखो ऐसे से मैंने एक सोना था मेरे पास और मैंने वहां पर उसको दबा दिया और एक पत्थर से ढक दिया, मैं डेली वहां पर जाता था और थोड़ा सा नर्वस हो गया क्योंकि हमारा तो गया नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग इट इन अ नॉर्मल वे। लेकिन जिसका सोना खुआ था वो तो बड़ा दुखी हो रहा होगा। हिज फ्रेंड सेड, उसके दोस्त ने कहा, देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बी सैड, भाई दिक्कत क्यों ले रहा है यार, तू दिक्कत क्यों ले रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, ठीक है, योर गोल्ड वाज यूजलेस टू यू, तेरा सोना तेरे लिए यूजलेस ही तो था, यू स्टिल हैव द होल, भाई होल तो अभी भी है ना वहां पर, ठीक है ना, यू कैन विजिट इट वेन एवर यू लाइक, तू वहां डेली जा सकता है जब भी तू, भाई सोना भी तो तूने ऐसे गड्ढे में समझ लेना गिरा रखा था, अभी भी तू वहां पर जा, बैठ महसूस करके इधर ही सोना रखा हुआ, खुश हो जा। तो दोस्त ने ये सलाह दी, ऑल यू हैव टू डू इज टू इमेजिन दैट योर ट्रेजर इज स्टिल देयर, और तू अभी भी ये बात सोच सकता है कि तेरा सोना अभी भी वहां रखा हुआ है, तो दोस्त ने ये सलाह दी, ठीक है भाई। तो आपको बेसिकली इतना याद रखना है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन थोड़ा सॉरी पैसेज थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ओवर इट। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो जरा उनको ध्यान से देखिए। ये है पहला क्वेश्चन, द ओल्ड मैन हिड, हिड का मतलब होता है बेटा हाइड होता है छिपाना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिड होती है। हिड द गोल्ड, उन्होंने गोल्ड को हिड कर दिया इन ए सीक्रेट चैम्बर, इन ए बैंक लॉकर, अंडरग्राउंड और इन एन अननोन प्लेस। जल्दी से मेरे को कमेंट करो। आई थिंक आप समझ गए होंगे उस आदमी ने सोने को कहां पर छिपाया था, अननोन प्लेस, अंडरग्राउंड, बैंक लॉकर, बैंक की तो कहीं बात ही नहीं, चैम्बर की कहीं बात नहीं आई, इट इज अननोन प्लेस, एक अननोन और अंडरग्राउंड, तो ये भी नहीं होगा। तो बेटा अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड जमीन में गड्ढा खोदने के बाद ही तो उसने सोने को दबाया था कि नहीं दबाया था, बिल्कुल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वुड बी द राइट आंसर, सी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर? सो आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा उन्नत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से सब आ जाता है, ठीक है ना दोस्त। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप, थोड़ा सा चीजों की ज्यादा प्रैक्टिस करो तो आ जाएंगी चीजें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगी, बात समझ रहे हो ना आप। देखो मैंने आपको पहले ही बताया आपके पास टाइम है 6, 7, 8, 9 और 10, इन क्लासेस की बुक लीजिएगा आप। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश में होगी वहां पर भी और वहां पर भी, ठीक है। आप इनकी रीडिंग स्किल्स बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा। खाली रीडिंग आप भी अगर आपने ईमानदारी से कर ली 20 दिन, सिर्फ 20 दिन, इन किताबों को भी अगर आपने पढ़ दिया, आपकी रीडिंग स्किल्स में 4 चांद लग जाएंगे। जो ये कहते हैं मुझे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बनाना नहीं आता, डेफिनेटली उनको कम से कम 80% इंप्रूवमेंट लगेगा। मैं ही नहीं कहता 100% आप सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन 80% तक चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन ये करेगा कौन, यही तो सब पढ़ना तो चाहते ही नहीं सर, कुछ इंस्टेंट बताओ, इंस्टेंट कॉफी, ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट, कुछ ऐसा। तो बेटा ये ग्लूकोन डी नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉल नहीं है कि आपने पिया और खत्म कर दिया, ये पढ़ाई है, ये धीरे 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 धीरे, ठीक है, जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना ही आप सुधरते जाएंगे। तो ये देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोच सर ये मत बताओ, ये तो हमें भी पता है, कुछ बताओ, तो बेटा अलग से कुछ नहीं है। बहुत बारी बच्चा बहुत कुछ जानना चाहता है, उसको सेटिस्फैक्टरी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन उसको वो नहीं मिलता जो वो सुनना चाहता है। एक्चुअल आप ये कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ अलग बताओ जो आज तक हमारी निगाह में ही ना आया हो, तो ऐसा कुछ होता नहीं। आप भी रियली बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बस आप इस प्रैक्टिस से नहीं गुजर रहे हैं, आप गुजरिए, इंप्रूवमेंट होगा। आप करके तो देखो, खाली 6 की एक इंग्लिश की किताब निपटा के तो देखो रीडिंग करने के बाद, फिर मेरे पास आना कि सर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड मैन वाज प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है हैप्पी, भाई वो खुश होता था, व्हेन ही यूज्ड द गोल्ड, जब वो सोना यूज करता था, टच द गोल्ड, जब वो गोल्ड को टच करता था, एडिड द गोल्ड, ये गेव अवे द गोल्ड। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। चलो बहुत आसान है। तो बेटा व्हेन ही टच द, वो डेली जहां पर उसने गड्ढा खोदा हुआ था वो डेली वहां आता था, गोल्ड को टच करता था और बहुत खुश होता था, और बहुत खुश होता था, बात समझ रहे हो ना। तो बात टच द गोल्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है, द ओल्ड मैन विजिटेड द प्लेस वेयर ही हैड केप्ट गोल्ड हिडन। द ओल्ड मैन विजिटेड द प्लेस, मतलब जो बुजुर्ग आदमी था वो विजिट करता था प्लेस को, वेयर जहां ही हैड केप्ट द गोल्ड हिडन, जहां उसने गोल्ड को छिपा रखा था, एवरी डे, वंस अ वीक, ऑलमोस्ट एवरी डे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज ओफन एज पॉसिबल। जब भी उसको मौका मिलता था वो वहां पहुंचता था, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ऑलमोस्ट एवरीडे, लगभग लगभग से पहुंच ही जाता था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 3 दिन बाद, ऐसा थोड़ी है। वंस अ वीक, वंस अ वीक,
कभी कभार किसी सप्ताह में, किसी हफ्ता में, ऐसा भी नहीं। वो बेटा वहां पर कैसे जाता था? एवरीडे, हर दिन वो वहां पर विजिट करता था। स्टोन हटाता था, उसको देखता था सोने, खुश होता था, वापस उसको ढक देता था, घर चला जाता था। ठीक है, तो ये शेड्यूल उसने अपना रखा था। नेक्स्ट देखिएगा, द फ्रेंड्स वर्ड्स पॉसिबली मेड द ओल्ड मैन हैप्पी, एंग्री, रिलीव्ड और एक्साइटेड। भाई दोस्त ने कहा तेरा तो सोना था ही नहीं, तू क्यों परेशान हो रहा है? जिसका था ठीक है गया, तेरे लिए तो वो यूजलेस ही था। इस बात को सुन के वो खुश हो गया? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। उसे गुस्सा आ गया? ऐसा भी नहीं। वो एक्साइटेड हो गया? नहीं। मतलब उसके शब्दों ने उसे थोड़ा संतोष जरूर दिया, यार हाँ चलो जो भी है, अब क्या कर सकते हैं, खो गया तो खो गया, हाँ मैं तो यार जब भी ठीक है उसको यूज नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिलीव्ड वुड बी द राइट आंसर, रिलीव्ड वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है? द फ्रेंड टोल्ड द ओल्ड मैन, जो दोस्त था उसने ओल्ड मैन को क्या बताया? ही हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग, उसने कुछ खोया ही नहीं है। ही वुड गेट बैक हिज गोल्ड, कि वो अपना सोना वापस पा सकता है। ही शुड कंप्लेन टू द पुलिस, पुलिस से कंप्लेन, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ही शुड नॉट हैव हिडन इट एंड, यार तुझे वहां पर नहीं छिपाना चाहिए था। ऐसा बोला था क्या दोस्त ने? आई थिंक नहीं बोला, आई थिंक नहीं बोला, तो ये भी नहीं। ही वुड गेट, दोस्त ने ये बताया था कि तुझे सोना वापस मिल जाएगा, ऐसा कुछ कर ले, ये भी नहीं। बचा ए आंसर। खत्म करो, खत्म करिए। कितना आसान चीजें हैं यार। ठीक है, खामा खा, बेवजह, ठीक है, यूजलेसली, ठीक है, अन विद नॉट अ सर्टेन रीजन, आप परेशान होते रहते हैं। तो बात समझ में आई ना? बात समझ में आई। चलो तो थोड़ा सा और हम आगे एक पैसेज को डिस्कस कर लेते हैं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक पैसेज है, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा अभी आपको। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर बात करें जर्नलिज्म। क्या लिखा हुआ है बेटा? जनरल, जर्नलिज्म। ठीक है, जर्नलिज्म ये क्या होता है? पत्रकारिता होती है। बहुत अच्छा पैसेज है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा रवीश कुमार को आप सुनते हैं, जो एनडीटीवी छोड़कर गए थे, तो मतलब उनकी एक पत्रकारिता में एक अलग ही बात है। वेन एवर वी लिसन टू हिम वेरी केयरफुली, तो हम कहीं ना कहीं उनसे स्पेल बाउंड हो जाते हैं कि यार बहुत सारी बातें ये सही भी बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें और बहुत सारी 95% ही इज राइट एट हिज स्टैंड पॉइंट, वो ठीक है। बात समझ रहे हो? तो पत्रकारिता एक्चुअली क्या आजकल चेंज हो गया है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा, जो आप न्यूज वगैरह देख रहे हैं, तो दे आर फ्रॉम, दे हैव लॉस्ट देयर डायरेक्शन। पता चला शाहरुख खान को ऐसे हाथ हिलाते हुए दिखा रहे हैं, फैंस क्रेजी हैं। भाई यार क्या न्यूज दिखा रहे हो? आपको जो बातें करनी चाहिए वो बातें करिए। ठीक है, देश कहाँ जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, ठीक है, करप्शन कहाँ जा रहा है, रेपो रेट कहाँ जा रही है, छोटी छोटी बातें एक आम पब्लिक तक पहुंचाइए ना। आम पब्लिक को तो पता ही नहीं है कि यार ये एसएलआर, रेपो रेट क्या होती है, न्यूज क्या होती है, समझ रहे हो ना? उनको क्या दिखाया जाता है? सिर्फ वही लोग, कुछ चंद लोग उनके सामने बार बार घुमाकर दिखाए जाते हैं। ये देश उस देश के ऊपर अटैक करने जा रहा है, बस पूरा दिन वो मिसाइल उड़ती हुई बार बार उसको रिपीट करते रहते दिखा। लेकिन दिस इज नॉट रियली एटलीस्ट जर्नलिज्म, ये जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सेलिब्रिटी को ये दिखाएं कि आज वो आदमी यहाँ विजिट कर रहा है। ठीक है, वो उसका काम है। चलो खैर, हमारा भी ये काम नहीं है कि वी विल डिस्कस देम हियर। तो मैं कह रहा हूँ जर्नलिज्म मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? सेवरल थिंग्स, कुछ बातें। जर्नलिज्म की भी कुछ हदें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इट मीन्स द एबिलिटी टू राइट एंड कन्वे थॉट्स इन अ वे दैट पीपल विल अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली। जर्नलिज्म का ये मतलब होता है कि वो सभी बातों को, मतलब एक आम पब्लिक तक, इतनी बड़ी बातों को आसान करके एक आम पब्लिक तक पहुंचा दे। ये लिखा हुआ है। इट मीन्स द एबिलिटी, मतलब गुण होना चाहिए, टू राइट, लिखने का, एंड कन्वे थॉट्स, मतलब जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो पब्लिक को पता होनी चाहिए। टू कन्वे, कन्वे का मतलब होता है भेजना, कन्वे थॉट्स इन अ वे, कि इस वे में वो आम पब्लिक तक उसको भेज सके, दैट कि पीपल विल अंडरस्टैंड, कि लोग उसको ध्यान से सुने, पीपल विल अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, कि लोग सभी बातों को आसानी से, सभी बातों को आसानी से समझ जाएं। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है, बीइंग एबल टू टर्न लॉन्ग आर्टिकल्स इनटू द शेप। जो बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं ना बॉस, जो बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, जो एक आम पब्लिक, समझ रहे हो ना, जो आदमी एक रिक्शा चला रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, और शाम को अगर जाके टीवी देख रहा है, तो उसको वो बातें समझाई जाए कि हमारे देश में ये चीजें हो रही है, और आपकी भागीदारी, आपकी जो भागीदारी है वो किस हद तक देश को बदल सकती है। समझ रहे ना? उनको बताना चाहिए व्हाट इज द एक्चुअल पावर ऑफ वोट, किसको करना चाहिए, कौन डिजर्विंग है। मीडिया का ही तो काम है, कौन आदमी कितना हेल्प कर रहा है देश को, वो सारी बातें उन तक आनी चाहिए। लेकिन आ क्या रहा है वो आप भी जानते हैं, अपन भी जानता है। ठीक है, सो इसका मतलब होता है कि वो बड़े बड़े आर्टिकल्स को शेप में करके आम जनता तक पहुंचा दे। इट मीन्स नोइंग योर ग्रामर, उनको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रामर क्या, ऐसे शब्दों को नहीं, जैसे कि अभी आप, एक हमारा अखबार होता है अमर उजाला, एक होता है पंजाब केसरी, नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में आसान भाषा में लिखे होते हैं, लेकिन द हिंदू अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, इंग्लिश में आता है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। इसका ये मतलब नहीं कि अखबार बेकार है, मैं अखबार पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है लैंग्वेज
तो वहां पर जो वर्डिंग होती है वो कहीं ना कहीं एक उन लोगों के लिए होती है जिनको इंग्लिश थोड़ी पहले से ही आती है। तो ये कह रहा है इट मीन्स नोइंग योर ग्रामर, कि आपकी ग्रामर ठीक हो अखबार की, एंड कंपोजिशन ठीक हो, रूल्स इनसाइड आउट, कि जो उसमें रूल्स लगे हुए हैं, जो उसमें बातें लिखी हुई, एक आम जनता की एक शब्दों का जो चुनाव है उसमें, वो एक बहुत ही मतलब बोलते हैं ना जनसाधारण की भाषा में होना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं अपसाइड डाउन। तो जो पत्रकारिता है या पत्रकार है वो ऐसी भाषा का प्रयोग करें एंकरिंग करते हुए कि उनकी जो बातें हैं वो एक आम पब्लिक तक पहुंच जाएं। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब होता है जर्नलिज्म का, आ नोज फॉर न्यूज, उनकी जो नोज है किसके लिए होनी चाहिए, न्यूज के लिए, एंड फील फॉर वर्ड्स, और फील किसके लिए करना चाहिए, वर्ड। अब देखो ये एक ऐसी बात हो गई है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर ट्रूथ, नोज किसके लिए होनी चाहिए, न्यूज के लिए, फील किसके लिए होना चाहिए, शब्दों के लिए जो बोल रहे हैं, मार्मिकता होनी चाहिए शब्दों में, बोलते हैं ना मर्सी होना चाहिए। रेस्पेक्ट किसके लिए होनी चाहिए, ट्रूथ के लिए। रेस्पेक्ट जो है सो है, सामने कौन है, कौन सी पार्टी है, कौन नेता है, कौन ऑफिसर है, डजंट मैटर एट ऑल, चलिएगा। एंड अ सेंस फॉर मिशन, और उनका एक सेंस होनी चाहिए कि हम भी एक मिशन पर हैं, हम भी देश को चला रहे हैं, ठीक है। चलो, आज जर्नलिस्ट शुड बी एबल टू साइज अप अ सिचुएशन ऑन द स्पॉट, और जर्नलिस्ट को ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी सिचुएशन को संभाल ले, उसको साइज अप करके सही शब्दों में, सही शब्दों से, ठीक है, इन अ पॉजिटिव मैनर पब्लिक तक पहुंचा दे। ये होता है जर्नलिस्ट। आजकल क्या कर रहे हैं जर्नलिस्ट, ठीक है, जॉनी इब्राहिम जा रहा है, वो पीछे पीछे माइक लेके भागे, सर सर, अबे यार व्हाट इज द पावर ऑफ जर्नलिस्ट। कोई भी, हाँ हीरोइन जा रही है और कैमरे लेके उनके पीछे भाग रहे हैं, क्या है यार ये जर्नलिस्ट। हालांकि आई शुड नॉट बी एग्रेसिव हियर वाइल टीचिंग दिस, देखो आप भी होंगे, आप भी एग्रेसिव होंगे कि यार मीडिया है, मतलब आप कहाँ भाग रहे हैं, ठीक है। दे आर डूइंग देयर वर्क लेकिन यू आर नॉट डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली, आप अपना काम नहीं करें लेकिन वो हीरो अपना ईमानदारी से उधर काम कर रहा है, आपका ये दायित्व नहीं है कि आप उसके पीछे माइक लेके भागे, ठीक है। खैर क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ही शुड ऑल्सो डेवलप अ डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन कंडीशंस, चलेगा। ये कह रहा है अ जर्नलिस्ट शुड बी एबल टू साइज अप अ सिचुएशन ऑन द स्पॉट, कि वो स्पॉट पर ही सिचुएशन को साइज अप करके लोगों तक पहुंचा दे, ऐसा नहीं कि काट पीट कर बाद में उसको पहुंचाए। ही शुड ऑल्सो डेवलप अ डीप इंसाइट, मतलब उसकी एक डीप इंसाइट भी उसको डेवलप कर लेनी चाहिए, बोलते हैं कि अंतरात्मा की आवाज, मतलब खुद की, इनटू ह्यूमन कंडीशन, की यार मानवता कहाँ है, क्या सही है क्या गलत है, उसको ये गुण अपने अंदर डेवलप कर लेना चाहिए। नो बडी कैन टीच यू द फाइनर एस्पेक्ट ऑफ जर्नलिस्ट, कोई पढ़ाने नहीं आएगा, कोई भी ये चीजें आपको जर्नलिस्ट को पढ़ाने नहीं आएगा कि जर्नलिज्म क्या है, ऐसे ऐसे सीख ले, ये बोलती हो, ये आपको धरातल पे उतर के सीखना ही पड़ता है जब तक आप माइक नहीं पकड़ते। नो प्लास्टिक सर्जन कैन गिव यू अ नोज फॉर न्यूज, कोई भी प्लास्टिक सर्जन आपको ऐसी न्यूज नहीं दे सकता जो आप न्यूज को, नोज नहीं दे सकता जो आप न्यूज को पकड़ जाए, सूंघ लें, ऐसी बात समझ रहे ना। नो टीचर कैन गिव यू अ फील फॉर वर्ड्स, और कोई भी टीचर ये आपको नहीं दे सकता कि ले बेटा ये कला है और आज से आपको शब्दों की गहनता का पता चल जाएगा, वो तो एक्सपीरियंस से ही आएगा ना खुद के। ये बात, ये पैसेज आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि ये बात आपको प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आई होगी, बात समझ रहे ना, क्लियर। चलिए जरा थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है द पैसेज इज ऑन, पैसेज किस बात के ऊपर आधारित है, द जर्नलिस्ट, सर्जन एंड टीचर, द मेरिट ऑफ जर्नलिज्म, व्हाट जर्नलिज्म अबाउट, जर्नलिस्ट फील फॉरवर्ड, कि जो जर्नलिस्ट है वो शब्दों को फील करें, खाली यही बात थोड़ी बताई है। व्हाट जर्नलिज्म इज अबाउट, जर्नलिज्म के बारे में बताया गया नहीं। द मेरिट ऑफ जर्नलिस्ट, इसके गुण क्या क्या होते हैं, तो जर्नलिज्म के गुणों को ही तो बताया गया कि इस जर्नलिस्ट में या फिर किसी भी जर्नलिज्म में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या होनी चाहिए, कहाँ से हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी, क्या होता है, वो सारी बातें। तो बी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आईएएस का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, जीडी का ही तो एग्जाम है, और वो भी लैंग्वेज का है, कोई मैथ्स थोड़ी टिपिकल हो जाएगा, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में तो आसानी आएगा यार, क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है ना बच्चे। लैंग्वेज में तो बेटा आसान ही तो चीजें आएंगी, क्यों चिंता कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, आ जर्नलिस्ट शुड बी ट्रू विल, ऑल द रूल्स ऑफ राइटिंग, द न्यूज, ग्रामर एंड कंपोजिशन, द इनसाइट इनटू ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। जरा जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए, आ जर्नलिस्ट शुड बी थ्रू विल, क्या होना चाहिए इसमें, जल्दी से कमेंट करो। लवनिक त्यागी तू क्या पढ़ेगा रे बाबा, तू क्या पढ़ेगा, पढ़ने से ज्यादा आपकी निगाह टाइम पर है कि सब टाइम होने वाला है, तो कैसे कामयाब होगा रे बेटा। जो आदमी पढ़ते हुए टाइम पर, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बस तू घंटा पूरा कर रहा है, ठीक है, कैसे करेगा यार। अब तू ये बहाना कैसे, नेक्स्ट क्लास आने वाली है, आई रियली नो वेरी वेल कि नेक्स्ट क्लास आने वाली है, लेकिन तू अभी इधर निगाह डालना क्या होना, ठीक है। ऑल द रूल्स ऑफ राइटिंग द न्यूज, द जर्नलिस्ट शुड बी थ्रू विल द न्यूज, ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो हम किसकी बात कर रहे थे, तो
उसको क्या होना चाहिए, उसको सभी ग्रामर कंपोजिशन का पता होना चाहिए, तभी वो न्यूज को क्या कर पाएगा, साइज अप कर पाएगा। क्या कर पाएगा, साइज अप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, ये कह रहा है, ये कह रहा है वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर ए जर्नलिस्ट इज टू, जो जर्नलिस्ट की मेन रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, वो आपको बताना है। एडिट आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स को एडिट करे, हैव ए गुड नोज फॉर न्यूज, रेस्पेक्ट एवरीवन, एक्सप्लॉइट सिचुएशन, कि वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर दे, नहीं, रेस्पेक्ट एवरीवन, हर किसी की रेस्पेक्ट करे, ऐसा थोड़ी है जो सच है वो दिखाए, जो झूठ है वो जरूर दिखाए। हैव ए गुड नोज फॉर न्यूज, एडिट आर्टिकल्स, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी वुड बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो आज की ये क्लास फिर हम यही रखते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आई होप, हाँ बिल्कुल समझ गया भाई, मैं लव नहीं किया, समझ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी जो भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करें, रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए छठी सातवीं आठवीं की थोड़ी थोड़ी किताबें आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें। तो आज की क्लास प्यारे दोस्तों, छोटे भाई बहनों, ठीक है, बड़े तो खैर नहीं होंगे, ठीक है, बड़े तो खैर आप नहीं होंगे, चलो एक दो महीना शायद कोई बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं।